चलिए देखिए पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक पढ़ना है हम लोग को। पी टाइप क्या है? तो पी टाइप क्या होता है? अर्धचालक जिनमें एल्यूमिनियम, बोरान या गैलियम जिनकी संयोजकता कितनी हो? 3 हो, उनको जब हम किसी अर्धचालक में मिश्रित कर देते हैं या डोपिंग कहते हैं, डोपिंग कर देते हैं, क्या करते हैं? डोपिंग किया जाता है, तब वो बनते हैं पी टाइप अर्धचालक। और जब उसमें हम संयोजकता 5 वाला कोई तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिला देते हैं तो बनते हैं एन टाइप अर्धचालक। अब बनते कैसे हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पी टाइप अर्धचालक पे। जैसे मान लीजिए कोई अर्धचालक है, जैसे सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, ठीक है। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये मान लीजिए कोई है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये भी है और ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है। अब इनकी बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जब हम कोई 3 संयोजकता वाला, कितनी संयोजकता वाला? 3 संयोजकता वाला कोई परमाणु हम इसमें मिलाएंगे तो देखिए 3 संयोजकता है, मान लो यहाँ पर मान लीजिए एल्यूमिनियम मिलाते हैं, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, यानी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले जर्मेनियम से, एक इस वाले से और एक इधर से, लेकिन एक जर्मेनियम परमाणु जो है वो इससे जुड़ नहीं पाएगा। तो उसको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से होल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल, यानी इसको बोलते हैं कोटर, क्योंकि इसको जुड़ने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिसके लिए सहसंयोजक बंध टूटता है और उसकी जगह पर एक कोटर बन जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि पूरा होना चाहिए, एक कोई भी जर्मेनियम सिलिकॉन है उससे 4 परमाणु जुड़े होने चाहिए, यहाँ पर जुड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? एक होल बन जाता है, यानी कि कोटर बन जाते हैं, जो होता है धनात्मक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम पी टाइप अर्धचालक है। ये जो कोटर होते हैं ये धनात्मक होते हैं और धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं, और पॉजिटिव यानी पी टाइप अर्धचालक बनेगा। जब पी टाइप अर्धचालक बन जाता है तो इसमें जो होल होते हैं ये आवेश वाहक का काम करते हैं, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कौन काम करता है? कोटर। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण एक कोटर की उत्पत्ति हुई जो आवेश वाहकों का काम करेगा, इसीलिए इसका नाम है पी टाइप अर्धचालक। जब भी पी टाइप अर्धचालक पूछेगा तो आपको लिखना होगा कि ऐसे अर्धचालक जिनमें शुद्ध अर्धचालकों में एल्यूमिनियम, बोरान या गैलियम यानी कि संयोजकता 3 वाले परमाणुओं की डोपिंग कर देने पर बनने वाले अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब 3 संयोजकता वाले परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन किसी 3 परमाणुओं के साथ संयोग कर लेते हैं तथा एक परमाणु के साथ संयोग ना कर पाने से एक साथ संयोजक बंध टूटता है और उसकी जगह पर एक कोटर उत्पन्न हो जाता है, जिससे यह पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, क्योंकि कोटर धनात्मक होते हैं। इधर चलते हैं एन टाइप में क्या होता है। तो एन टाइप में संयोजकता कितनी होती है? 5 संयोजकता वाले कोई परमाणु पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर फास्फोरस। तो अब जब यहाँ 5 संयोजकता वाला, तो भाई 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये मान लीजिए सिलिकॉन है, क्या है? सिलिकॉन। तो ये 4 सिलिकॉन के बीच में एक 5 संयोजकता वाला कोई परमाणु, चाहे आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस, कोई भी आ जाएगा। तो 4 देखिए 4 परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेंगे? साथ संयोजी बंध बना लेंगे, मगर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एन टाइप अर्धचालक, क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि इनकी जो चार्ज है वो निगेटिव होता है, इसलिए इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो अगर पूछे एन टाइप अर्धचालक क्या है तो हम बोलेंगे जब शुद्ध अर्धचालकों में हम 5 संयोजकता वाला कोई परमाणु मिला देते हैं तो उनमें से एक परमाणु यानी कि अर्धचालक का कोई एक परमाणु इनके द्वारा हटा दिया जाता है, यानी आर्सेनिक या एंटीमनी या फास्फोरस द्वारा हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर ये आ जाएगा। अब ये आता है तो यहाँ पर 5 संयोजकता वाले परमाणु हैं, इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो 4 तो बाकी 4 से मिलकर संयोग कर लेते हैं, एक रह जाता है फ्री, उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं और यही आवेश वाहक का काम करते हैं, और ये आवेश वाहक बहुसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं।
इनफर चार्ज यानी कि आवेश निगेटिव होता है, इसलिए इन्हें n टाइप चालक कहते हैं।